गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम देखते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसमें संवैधानिक उपचार है, जिसमें 5 प्रकार के रिट है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रेक्षा लेख। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण है क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायालय के द्वारा दिया गया एक आदेश है। इसमें न्यायालय यह आदेश देता है कि सशरीर बंदी किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। इसे एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि किसी पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को शक के आधार पर या किसी जुर्म के आधार पर उसे व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, और वह व्यक्ति उस व्यक्ति को लगता है कि उसे अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वह अपने संबंधियों के द्वारा या अपने अपील के द्वारा न्यायालय को यह अपील जारी करेगा कि उसे अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसमें न्यायालय उन बंदीकरण करने वाले अधिकारियों को आदेश देगा। इस आदेश को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहेंगे, और कहेंगे उस व्यक्ति को जिसे आपने बंदी बनाया है उसको 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। तो समझ गए दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब जो अरेस्ट किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। यह न्यायालय का आदेश सरकारी कर्मचारी को जाएगा। इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। फिर इसके बाद आता है परमादेश। परमादेश जब कोई भी सरकारी हो, जैसे बैंक है या म्यूनसिपाल्टी है या पुलिस को ही मान लीजिए, अगर वह अपना कार्य नहीं करती है, जैसे कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, उस जो पहले हमने एग्जाम्पल दिया है, और उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर यानी कि अपना काम वह नहीं कर रहा है, न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर रहा है उसको, तब इस स्थिति में न्यायालय परमादेश जारी करेगा। या फिर म्यूनसिपाल्टी वालों ने अपना कार्य ढंग से नहीं करा, या किसी बैंक ने जो किसी कोई घोटाला है उसके बारे में न्यायालय को जानकारी नहीं दी पूर्ण रूप से, तो उसमें बैंक वालों के लिए भी म्यूनसिपाल्टी वालों के लिए भी इसमें न्यायालय परमादेश जारी कर सकता है। परमादेश का मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय का आदेश। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश कि इस जो भी न्यायिक कार्य चल रहा है इसके बारे में न्यायालय को सूचना दी जाए। यह आदेश मतलब समझ गए। कोई भी व्यक्ति, जब कोई सरकारी कर्मचारी हो या बैंक का व्यक्ति हो, कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके बारे में अगर वह जानकारी नहीं देता है न्यायालय को, तो इस स्थिति में न्यायालय परमादेश जारी करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जारी हो जाएगा कि हमें बताओ ऐसा कार्य क्यों नहीं हुआ गया है वह इससे। फिर इसके बाद आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या होता है? रोक दो, मतलब काम को रोकना। और एक उत्प्रेक्षण भी होता है जिसमें पहले हम प्रतिषेध को समझ लेते हैं। प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध में ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को आदेश देता है कि जो न्यायिक कार्य तुम्हारे यहाँ लंबे समय से चल रहा है उसको रोक दो, इसको उच्च न्यायालय में भेजो या सर्वोच्च न्यायालय में भेजो उस न्यायिक कार्य को। तो ये तो होता है प्रतिषेध, मतलब मना करना। सीधे भाषा में हम कह सकते हैं निचली न्यायालय को उच्च न्यायालय ने, ऊपरी न्यायालय ने, चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, अपने जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे उनको आदेश देगा कि उस कार्य को तुम रोक दो, तुम्हारे बस का नहीं है ये कार्य, हम करेंगे। इसके बाद आता है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण भी प्रतिषेध के हिसाब के ही जैसा है। उसमें क्या होता है, जैसे माना कि किसी जिला कोर्ट में या जिला न्यायालय में कोई फैसला हो जाता है कि इसे फांसी की सजा दी जाए, और वह व्यक्ति उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा से अपील करेगा, और यदि सबूत पर्याप्त रूप से सबूत नहीं प्राप्त होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस फैसलों को पलट सकता है, बदल सकता है, फांसी की सज़ा को उसे बाइज्जत बरी कर सकता है। फिर उसके बाद आता है हमारा अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा 5वां नंबर क्या है देखते हैं। अधिकार प्रेक्षा लेख। अधिकार प्रेक्षा लेख में क्या होता है? अधिकार प्रेक्षा लेख में जब कोई व्यक्ति जिस
कार्य को कर रहा है पर वह उसका अधिकार नहीं है, उसका अधिकार नहीं है और वह उसी कार्य को कर रहा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप से समझ सकते हैं, यदि किसी बैंक का चपरासी क्लर्क के कुर्सी पे बैठ गया है और वह क्लर्क का कार्य कर रहा है, तो इसमें जो न्यायालय है, न्यायालय अधिकार प्रेषा लेख जारी करेगा कि तुम्हें यह एक चपरासी को क्लर्क का कार्य करने के लिए अधिकार किसने दिया है, तुम ये किस रूप से कार्य कर रहे हो। यदि वह कोई बहाना बनाते हैं या कोई कारण बताते हैं, अगर न्यायालय को लगता है कि हाँ ये कारण सही है, तो वह संतुष्ट हो जाएगा। और अगर लगेगा वह उस कारण बचाओ प्रस्ताव से जो कारण बताएंगे कि इसे किस वजह से हमने इस कार्य पर रखा है, तो अगर न्यायालय संतुष्ट नहीं है तो वह उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति को जो बचाने आएगा, या जैसे क्लर्क का काम चपरासी कर रहा है तो क्लर्क को चपरासी को दोनों को सजा हो सकती है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है, क्या हक है तुम्हें इस कार्य करने का। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए हमने इतना ही पढ़ा और आगे हम आपको बताते रहेंगे, देखते रहेंगे, कुछ जानकारियाँ देते रहेंगे। अगर आपको देखना है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।